जय श्री राम। महर्षि वशिष्ठ ने घोषणा की कि कल शुभ मुहूर्त में रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा और वो कौशल देश के नए राजा घोषित किए जाएंगे। ये खबर सुन के पूरा कौशल देश और राजधानी अयोध्या खुशी में डूब जाती है। अगले दिन सुबह अपने नित्य कर्म पूजा पाठ से निपट के राज्य की वेशभूषा में रथ पे सवार होकर श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ से आशीर्वाद लेने आते हैं राज्याभिषेक के लिए। लेकिन जब वो वहां आते हैं तो देखते हैं कि उनके पिता अथाह दुख में डूबे हुए हैं। उन्हें बड़ी हैरत होती है और पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा परेशान हैं। दशरथ जी उन्हें बताते हैं कि उनकी परेशानी का कारण उनका दिया हुआ वचन है। उन्होंने माता कैकेयी को यह वचन दिया था कि वो अपने जीवन काल में दो वरदान उनसे मांग सकती हैं और आज वही वरदान उनकी परेशानी का कारण बन गए हैं। और वो वरदान है कि कौशल देश का अगला राजा राम नहीं भरत बनेगा और राम को 14 साल के लिए वनवास में वनवासियों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और यही मेरे अथाह दुख का कारण है। रामचंद्र जी ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़े और बोला कि ये इतना बड़ा कारण नहीं है जिसकी वजह से मेरे पिता को इस दुख का सामना करना पड़े। अगर आपकी आज्ञा है कि अगला राजा भरत बनेगा और मैं वन में जाऊं तो मैं इसको करने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने अपने पिता की बातों को शहर से स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद लेके वो निकल पड़े। लेकिन अब जाते समय उन्होंने रथ का प्रयोग नहीं किया क्योंकि अब वो कौशल देश के राजकुमार नहीं है, ना ही होने वाले राजा है। माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन की तरफ प्रस्थान किया। कौशल देश की सीमा से बाहर रहे और 14 साल वनवासियों के जीवन जीने की जो शर्तें थी वो उन्होंने पूरी की। इस 14 साल के समंतराल में बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी परेशानियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन हर परेशानी का, हर चुनौती का उन्होंने डट कर सामना किया। और वनवास के आखिरी साल में तो जैसे परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। रावण जो कि बहुत शक्तिशाली था और उसके साथ थी उसकी शक्तिशाली राक्षसी सेना। उन्होंने अपनी सेना बनाई, उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया, रावण का अंत किया और रावण के साथ साथ उसकी सारी राक्षसी सेना का अंत किया, धरती को राक्षसों से मुक्त कर दिया। फिर उसके बाद माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस आए। लेकिन अयोध्या वापस आते आते बहुत कुछ बदल चुका था क्योंकि अयोध्या छोड़ के 14 साल पहले जो गए थे वो श्री राम थे, लेकिन 14 साल के बाद जो लौटे वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वापस लौटे। इन 14 सालों ने एक साधारण इंसान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बना दिया। इस समय उन्हें वनवास मिला था, उस समय अयोध्या का हर निवासी बस यही बात कर रहा था, यही सोच रहा था कि जो श्री राम के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि श्री राम अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, राजा बनने का उनका हक था और ऐसा कोई कारण नहीं था, उनकी ऐसी कोई गलती नहीं थी कि उनको 14 साल का वनवास दिया जाए। हजारों साल के बाद अगर आज भी हम उस मूवमेंट को रीलिव करके देखें तो हमें भी लगेगा कि हाँ, ये बहुत गलत हुआ था उस समय। हम सभी के जीवन में कठिन समय आता है, परेशानियां आती हैं और जब हमारे सामने कठिन परिस्थिति आती है तो हम अक्सर शिकायती मूड में चले जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतना गलत क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी के बारे में गलत सोचा भी नहीं, फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये जो परेशानियों का समय होता है, जो कठिन परिस्थितियां होती हैं, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है और कठिन परिस्थितियों से निकलने के बाद आप हमेशा एक बेहतर इंसान बनते हैं। आप ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, आप ज्यादा वाइज हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। आपको दुनिया देखने का, सोसाइटी को देखने का, लोगों को देखने का, रिलेशंस को देखने का, उनको हैंडल करने का एक बहुत बहुत मेच्योर आपका नजरिया विकसित हो जाता है। ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो कई गुना बेहतर हो जाता है जब आप परेशानियों से बाहर निकल के। लेकिन जरूरी क्या है कि जब परेशानी आपके सामने आए तो आप उसमें बिखरे ना। हमेशा ये मान के चले कि ये जो परिस्थितियों का दौर आया है ये मेरी बेहतरी के लिए आया है, ये किसी ना किसी कारण से आया है और इससे निकलने के बाद मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा। देखिए, ऐसी सोच रखने से आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो जाएंगी, ना ही कम हो जाएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को, जिनको हम कठिन परिस्थिति बोल रहे हैं, उनको हैंडल करने का आपका नजरिया बेहतर हो जाएगा। आपका जो नजरिया रहेगा वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो होगा ये कि ये जो कठिन समय है इसमें आप काम रहेंगे, कंपोज रहेंगे, अपने इंटेलिजेंस को यूज करेंगे, आप
परिस्थितियों में टूटेंगी नहीं। जय श्री राम।